नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, दंड अधिकारी भी कहा गया है, कलयुग का न्यायाधीश, कर्मफल देने वाला कहा जाता है। इन्हें बहुत सी उपाधि प्राप्त हैं और कुंभ और मकर राशि के ये स्वामी भी हैं। शनि देव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साती है, तो बुरा ही होगा। लेकिन शनि देव बुरे कर्म करने वाले के शत्रु होते हैं और अच्छे कर्म करने वाले के मित्र भी होते हैं और उन्हें बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। बेशक साढ़े साती हो या शनि की ढैया हो, उस दौरान भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसा कि जून का महीना है, गुरुवार 10 जून शनि जयंती का पर्व मनाया जाएगा। शनि जयंती का आना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि जयंती के दिन आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। और धनु राशि वालों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ उतरती हुई साढ़े साती चल रही है इन पर। शनि कर्म फलदाता है और आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दिन आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए, किस तरह से शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए और शनिदेव को प्रसन्न करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बने घंटे के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है और शनि देव से डरना नहीं है क्योंकि ये न्यायाधीश है। 9 ग्रहों में सभी ग्रहों के पास एक पदवी है। जैसे सूर्य राजा है, बुध को राजकुमार की उपाधि प्राप्त है, बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है, उसी प्रकार शनि को न्यायाधीश की उपाधि मिली हुई है। आपके कर्मों का उचित फल आपको देते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक हैं, कोई एक अच्छी राह दिखाते हैं। कोई व्यक्ति अगर समाज में अपराध करता है तो शनि के निर्देशानुसार राहु और केतु उसे दंड देते हैं। राहु और केतु शनि के ही कहने पर दंड देते हैं। तो यहाँ राहु और केतु की भी अच्छी स्थिति होती है। इसका अर्थ है आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना है, गलत काम से बचना है। जो भी गलत काम करेगा राहु केतु दंड देंगे ही। तो इसलिए कहते हैं कि राहु केतु से बचना चाहिए। और शनि की अदालत में मुकदमा बाद में चलता है दोस्तों, दंड पहले दिया जाता है। धनु राशि पर शनि की उतरती हुई साढ़े साती है। साढ़े साती का अंतिम चरण है, तो इस दौरान घबराना नहीं है कि शनि तो केवल हानि ही कराएंगे। ये हमारे जीवन में कर्मों को संचालित करते हैं। हमें कर्म अच्छे करने हैं, हमारे कर्म सत्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि है जिस पर शनि की उतरती साढ़े साती है, इसलिए शनि के उपाय बेहद कारगर साबित होंगे। जो आपने मनुष्य द्वारा जानबूझकर और अनजाने में हुई गलतियों का पूरा हिसाब शनिदेव के पास होता है। इसलिए शास्त्रों में शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर सही तरीके से और पूरे विधि विधान से शनिदेव की पूजा आप करते हैं तो इस ग्रहों की दशा में सुधार होता है। साथ ही शनिदेव की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है। मान्यता है कि शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। इसके अलावा शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। और अगर आप पर कोई साढ़े साती है, ढैया है, कुछ भी है, उसमें भी आपको राहत मिलती है। व्यक्ति जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनका प्रभाव उन्हें भुगतना पड़ता है। शनि को क्या पसंद नहीं है? जुआ खेलना, सट्टा, ये शनि को पसंद नहीं है। मजदूरों को सताना, अगर आप गरीब वर्ग का अनादर करते हैं और उन्हें बेवजह प्रताड़ित करते हैं तो ये शनि के कोप के आप भागी बनते हैं। और धनु राशि वालों को तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप पर उतरती हुई साढ़े साती है, इसलिए कोई भी दिव्यांग है, सफाई कर्मी है, उसका अपमान करने से आप बचें। बात करना, बहस करना अलग बात है दोस्तों, पर बेवजह अपमान करना एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि साढ़े साती के दौरान केवल आपको हानि ही मिलती है, लाभ भी मिलता है।
धनु राशि वालों पर तो उतरती हुई साढ़े साती है, ये लाभ भी अवश्य कराएगी। जो लोग शनि की ढैया या साढ़े साती से परेशान हैं, वे अगर शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा करते हैं तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा और उनकी कुंडली में मौजूद सारे दोषों का नाश होगा। बेहद साधारण से उपाय हैं जिन्हें आप कर कर शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं दोस्तों। और ये बेहद खास दिन है। इस दिन आप भगवान शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को सरसों का तेल बेहद ही प्रिय है, इसलिए आप लोहे के बर्तन में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखें, उसे किसी भिखारी या किसी योग्य व्यक्ति को दान करते हैं तो ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ब्रह्म पुराण में तो ये भी कहा गया है कि शनिदेव को पीपल का वृक्ष प्रिय था। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का श्रद्धा पूर्वक स्पर्श कर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करे तो उसे भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिदेव को काला रंग भी प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा करते समय अगर आप काले रंग का उपयोग करें तो भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके लिए आप काले तिल में कपूर लपेटकर शनि महाराज की आरती करें और उस आरती को चारों दिशा और अपने पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। शनि अमावस्या के दिन काले तिल का भी बेहद महत्व है। इस दिन आप भगवान शनिदेव को काले तिल अर्पित करें और गरीबों और भिखारियों को आप दान करते हैं तो ऐसा करने से आपके ऊपर से शनिदेव के बुरे प्रभाव समाप्त होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। अगर आपके ऊपर साढ़े साती ठैया या दशा चल रही है तो इस दिन भूल से भी कोई अनैतिक कार्य ना करें जिससे शनिदेव आपसे और नाराज हो जाए। इस दिन आप मांस मदिरा से भी बचें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव अपनी नीच राशि मेष में हैं या तीसरे छठे आठवें 12वें भाव में हो या शनिदेव की ढैया या साढ़े साती आप पर चल रही हो, जिसके चलते आप में कई तरह के रोग आपको जकड़ रहे हो, कारोबार में रुकावट आ रही हो, बेरोजगार आप हो रहे हैं, शादी ब्याह में देरी हो रही है जिन लोगों की धनु राशि की युवक और युवती की, आपके घर में कलेश बढ़ रहा हो तो इस दिन शनि जयंती के दिन आप ये बेहद साधारण से उपाय पूरे मन के साथ करें। दोस्तों, आपको लाभ अवश्य ही होगा। शनिदेव बेहद कोमल हृदय के हैं, अगर वो जल्दी नाराज होते हैं तो जल्दी मान भी जाते हैं। इनमें से आप कोई भी उपाय कर शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें।